मराठवाड्याच्या पावन भूमीला माझा नमस्कार। मराठवाडा ही संताची भूमि आहे। संत ज्ञानेश्वर, उनकी किताबों में, हम बचपन में किताबों में पढ़ते थे स्कूल में, संत ज्ञानेश्वर के बारे में एक चीज आज भी याद है, जो जे वांछिल तो ते, मेरे साथ बोलना सब, जो जे वांछिल तो ते, आपको भी क्या क्या चाहिए वो सब संत ज्ञानेश्वर से प्रार्थना कर लो, आज सब कुछ मिलेगा। संत ज्ञानेश्वर की कृपा रही, सब कुछ मिलेगा। उनकी प्रार्थना करनी है पूरी तरह से तैयार? चलो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करेंगे सबके सब। देखें किस तरफ, कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं, रखे हाथ ऊपर करें नहीं करें। अरे कर लो, हाथ ही तो ऊपर करने का कह रहा हूं यार। पीछे पीछे, एकदम पीछे, वो थोड़े से जो बाहर खड़े, मुट्ठी बांध लो जोर से मुट्ठी बांध लो एकदम टाइट। बड़ा काम करना है। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित मेरे सभी वरिष्ठ साथीगण, मैं संपूर्ण सम्मानित मंच को एक साथ प्रणाम करता हूं, एक साथ नमस्कार करता हूं। इंडिविजुअल नाम नहीं लेता हूं, क्षमा करेंगे। उपस्थित जालना के अलग अलग क्षेत्रों से आए सभी भाई और बहन, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं आपसे करीब 15-20 मिनट बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि किस तरह से हम लोग सोच रहे हैं, किस तरह से देश के पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी किस तरह से देश को आगे ले जाने के लिए, रेलवे को आगे ले जाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, किस तरह से हमको मार्गदर्शन दे रहे हैं, वो आपके सामने रखूंगा। ठीक है ये बात ना? और कुछ बात करनी है? यही बात ठीक है? डन? कितने लोगों को ये बात सुननी है? वाह, चलो ठीक है। कोई सो जाए तो हाथ ऊपर करने से शायद जग जाए। ठीक रहता है ना? वैसे सो तो नहीं रहे आप, सब पूरा ध्यान से सुन रहे थे। मैं देख रहा था कि राव साहब की बात में तो सबको मजा आ रहा था। देखिए, मोदी जी जिस तरह से राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, वो एक अलग ही कल्पना से दूर की चीज है। हम जैसे साधारण कर्म कार्यकर्ता, जो कि अपनी जिंदगी में जिन्होंने भविष्य क्या होता है नहीं देखा होता है, वो जब उनके साथ, मोदी जी के साथ जब बातचीत करते हैं, उनके सामने प्रेजेंटेशन करते हैं हम लोग, उनकी बात सुनते हैं, तब आश्चर्य होता है कि ये ऐसे नेता हैं जो कि हर चीज को बारीकी से पकड़ते हैं, हर चीज में दूर की सोचते हैं, और एक एक कार्यक्रम में, एक एक बात में सबसे पहले मोदी जी की बात ये रहती है कि मेरे देश के गरीब से गरीब परिवार को, वंचित से वंचित परिवार को, दलित से दलित परिवार को, हर आदिवासी क्षेत्र को सबसे पहले वही सुविधाएं मिले जो आज मुंबई में है, दिल्ली में है, बेंगलोर में है। हम बड़ा आश्चर्यचकित होते हैं कि ये सोच कितनी बड़ी सोच है और उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी हम सबको। अब देखिए, आप स्टेशन बनाने की बात आई। पिछले साल जब जुलाई के महीने में जिम्मेदारी दी, मैं, राव साहब और दर्शना बहन, हम 3 के 3 टीम, हमारी टीम को मैं 1+1+1 3 नहीं बोलता हूँ, मैं कहता हूँ 1+1+1 111 होना चाहिए, 111 होना चाहिए। 1+1+1 3 नहीं होता, राइट? होना चाहिए 111। तो हम तीनों ने मेहनत की, बहुत मेहनत की, कितनी बैठकों के ऊपर बैठ के की, ऑफिसर्स आए, ये हमारे कुछ ऑफिसर तो सामने बैठे, अंजनी भाई बैठे हो आप सामने, हाथ खड़ा करो भाई, ये देखो बैठे हैं आपके सामने। कितनी मीटिंगें की होगी बताओ भाई, कितनी मीटिंगें की, एक के बाद एक मीटिंग की। सच्ची बोल रहे हो ना?
इतनी मीटिंग की, उसके बाद में बड़ा सा प्रेजेंटेशन लेके गए 50 स्टेशन का। पंत प्रधान साहब ने 2.5 घंटे का प्रेजेंटेशन सुना, एकदम पेशेंटली सुना, एक एक जो हम बता रहे थे सब देखा। हम सोच रहे थे कि वाह, जैसे आप चुप हो वैसे पंत प्रधान साहब चुप है, तो इसका मतलब ओके हो गया है। नहीं, उनके चेहरे पे खुशी नहीं, उनके चेहरे पे ये नहीं बोला कि चलो आगे बढ़ो, ऐसा नहीं बोला। हम सब एकदम सोच चिंता में पड़ गए, क्या हो गया। 2.5 घंटे तक बैठक में पंत प्रधान साहब एक एक चीज सुन रहे हैं, एक एक चीज देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने उसको ओके नहीं किया, पास नहीं किया। तो हम बड़े उदास होके निकले। मैं राव साहब को जाते जाते वहां से प्रधानमंत्री कार्यालय से बाहर निकल रहे थे हम, तो मैं राव साहब को बोला, क्या साहब क्या चक्कर है, क्या गड़बड़ झाला, कुछ तो गड़बड़ झाला। कुछ समझ में नहीं आया कि गड़बड़ क्या हुई, क्या प्रॉब्लम हुई। रात में 11 बजे पंत प्रधान साहब का फोन आता है। पंत प्रधान साहब का फोन आया, हम तुरंत एकदम, क्या बोलते हैं, समझने की बात है, सुनने की बात है, ये समझने की बात है, और क्या हमारा नेतृत्व है, कैसे पंत प्रधान है, वो जानने की बात है। पंत प्रधान साहब बोले, मोदी जी बोले, तुम्हारा स्टेशन का डिजाइन आज के लिए अच्छा है, लेकिन ये देश में आज से 25 साल बाद में क्या होगा, आज से 50 साल बाद में क्या होगा, वैसा प्लानिंग चाहिए मुझे। इतना दूर की सोचने वाले नेता नहीं होते। नेता, जितने नेता आज तक आए, क्या सोचते थे, ये चुनाव है मेरा, चुनाव तक मेरा काम हो जाना चाहिए, उसके बाद में देखेंगे। मोदी जी कहते नहीं, चुनाव अपनी जगह, राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम, राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम। जो भी काम करो, गरीब से गरीब आदमी को ध्यान में रख के काम करो। जैसा स्टेशन मुंबई में बनना चाहिए, वैसा ही स्टेशन जालना में भी बनना चाहिए। जो दिमाग, जो तुम प्लानिंग कर रहे हो दिल्ली के लिए, वैसी की वैसी प्लानिंग मेरे जालना के लिए भी करो। वो सोच है, वैसी बड़ी सोच है। हम लोग सब के सब वापस, सब अफसर हम वापस बैठे। बताओ भाई वेद, कितनी बार हम लोग जो पुरानी डिजाइन थी सब हमने फेंकी, वापस तैयारी करेंगे। ऐसा मोदी जी ने हमको प्रेरित किया, ऐसी शक्ति दी, ऐसी ताकत दी, एकदम हमने सब एकदम नए तरीके से डिजाइन चालू की। क्या ध्यान रखा डिजाइन में? मोदी जी ने कहा था 25 साल आगे की सोचो। आप देखते हो जहां भी स्टेशन है, स्टेशन में शहर एक तरफ बसा है, दूसरी तरफ भी बस गया। लेकिन जब स्टेशन के लिए जमीन ली थी, तब तो एक ही तरफ ली थी, दूसरी तरफ तो जमीन ही नहीं थी। जैसे अपना जालना है, जालना में शहर एक तरफ है, शहर दूसरी तरफ भी है कि नहीं है? दोनों तरफ है ना, एक ही तरफ है? दोनों तरफ है। वैसे ही अपने औरंगाबाद में, औरंगाबाद नहीं, छत्रपति संभाजी नगर। बचपन की एक और बात आपको याद दिलाता हूं। एक उपन्यास है छावा। छावा कितने लोगों ने पढ़ा है? कितने लोगों ने छावा का नाम सुना, पढ़ा है? देखिए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब उस उपन्यास को, उस कहानी को, उस कथानक को याद करते हैं। हमारे परिवार के जो संस्कार हैं, उन संस्कारों में शिवाजी महाराज को बहुत
पूजनीय माना जाता है। जैसे अपने यहां कैसे नारा लगाते हैं, जय भवानी, जय शिवाजी, ऐसा ये नारा लगाते हैं अपने यहां। तो अभी हम थोड़ी देर पहले छत्रपति संभाजी नगर के स्टेशन पे थे, वहां भी यही हालात, एक तरफ स्टेशन, स्टेशन के एक तरफ शहर पुराना, एक तरफ नया शहर। तो अब आप बताओ, दोनों शहर के दोनों हिस्से को स्टेशन जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए? जोड़ना चाहिए। ये होती है आगे की सोच की प्लानिंग। अब कैसे जोड़ेंगे? जोड़ने के लिए बहुत अच्छी तकनीक, जर्मनी जाओ, जापान जाओ, फ्रांस जाओ, कहीं पर भी जाओ, जब रेल की पटरियां होती है, पटरी के ऊपर एक छत जैसी होती है। जैसे मान लो ये है, ये जो आप देख रहे हो, दिखाई दे रहा है पीछे, दिखाई दे रहा है एकदम पीछे जो बैठे हैं, ये जो मान लो रेलवे की पटरियां इसके नीचे से निकल रही है, ठीक है, इनके ऊपर एक पूरी की पूरी छत, जिसको बोलते हैं रूफ प्लाजा। क्या बोलते हैं? रूफ प्लाजा, यानी छत, पूरी बड़ी छत, 1 एकड़ की छत, 1 एकड़ की छत। इधर का आदमी आराम से इधर जा सके, उधर से जो भी हमारी बहन आना चाहे इधर शहर के आराम से आ सके। और क्यों घिचपिच में 2-4 बेंच लगा के बैठो भाई प्लेटफॉर्म पे? ये 2022 है, ये 21वीं शताब्दी है, ये भारत की शताब्दी है। ऐसे में क्यों घिचपिच बेंच पे बैठना? थोड़ा बहुत ऐसे देखना, अच्छी जगह होनी चाहिए बैठने के लिए, बहुत अच्छी जगह होनी चाहिए। परिवार में बच्चे साथ में जा रहे हैं, कोई बच्चा उधर दौड़ रहा है, कोई बच्चा उधर दौड़ रहा है, उनके खेलने के लिए अलग से जगह होनी चाहिए। भाई आधे घंटे पहले अगर पहुंच गए, 2 घंटे पहले पहुंच गए स्टेशन पे, तो बच्चों के लिए जगह होनी चाहिए। कुछ भूख लगी, पूरन पोली खानी है, तो पूरन पोली की दुकान होनी चाहिए वहां पे। मैं आपको याद भूलने नहीं दूंगा ये सोचते कि भूल के निकल जाएंगे, भूलने नहीं दूंगा इनको मैं। पूरन पोली तो आज खाए बिना नहीं जाने वाला। तो पूरन पोली की दुकान लगानी है तो वो स्टेशन के ऊपर रूफ प्लाजा पे लग जाएगी। और भी कोई भी लोकल चीज है, कहीं पे खिलौने बनते हैं, कहीं पे कुछ और बनता है। अभी अपने बहुत अच्छा सेंगदाना का चिक्की खरीदी। तो जो चीज जहां बनती है वैसी चीज खरीदे। अपने युवाओं को, महिलाओं को, हमारे जितने भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनको एक मौका मिले अपने प्रोडक्ट लाने का। ये सब सोच नए स्टेशन की सोच में। मैं आपको बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा कि हमारे राव साहब के अच्छे प्रयासों के कारण जालना स्टेशन का पूरा नया डिज़ाइन बना है। और डिज़ाइन में क्या ध्यान रखा गया है? क्या ध्यान रखा गया है? गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। जालना में सबसे जो प्रसिद्ध गणपति मंदिर है, उसकी डिजाइन को लेके जालना का सुंदर मंदिर, सुंदर स्टेशन बनेगा। क्या भाई आप स्क्रीन पे दिखा सकते हो क्या वो डिजाइन? डीआरएम साहब देखो, प्रयास करो, मेरा भाषण तो ऐसे ही सुन लेंगे, आप स्क्रीन पे डिजाइन दिखाओ। मैं बोल रहा हूं तब तक आप स्क्रीन पे व्यवस्था करो भाई। इतना सुंदर डिजाइन बनाया है, मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इतना सुंदर डिजाइन बनाया है, ये सारा आपका कमाल है, सारा आपका कमाल है। 200 करोड़ का स्टेशन, 200 करोड़ का स्टेशन, 200 करोड़ का स्टेशन, डिजाइन पूरा तैयार है। मोदी जी ने उसको अप्रूव कर दिया है। आप जल्दी से जल्दी इनके पीछे पड़ जाओ आप, कि भाई अश्विनी भाई को क्या करना है? पूरन पोली खिलाना है पूरन पोली खिलाएंगे तो आपके स्टेशन का काम
चालू हो जाएगा। अब नहीं भूलेंगे आप। आप भूले तो आपके वोट गए। मुझे नहीं खिलाई पूरनपोली तो आप वोट दोगे क्या? नहीं देंगे। पूरनपोली खिलाओगे तो डबल वोट दोगे। दोगे तो जोर से बोलो, दोगे कि नहीं? वेरी गुड। कोच की मेंटेनेंस फैसिलिटी तो आपने सबने काम आरंभ किया। साथ ही साथ मराठवाड़ा में एक बहुत बड़ा काम होने वाला है। आप सब जानते हैं दुनिया में एक बुलेट ट्रेन के नाम से बड़ी प्रसिद्ध ट्रेन है। कितने लोगों ने बुलेट ट्रेन का नाम सुना है? अरे वाह, सभी ने सुना है। अब ये बताओ, कोई भी गाड़ी जब बनाते हैं तो गाड़ी को कहते हैं कि भाई ये गाड़ी कैसी है, क्या बात करते हैं? कितनी स्पीड पकड़ी है? 0 से 100 की स्पीड तक पहुंचना है, कितना जल्दी से स्पीड पकड़ी, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? इंडस्ट्री वाले भाइयों, पीछे जो हमारे नौजवान बैठे हैं, आप बताओ, गाड़ी देखते हो कि भाई ये 0 से 100 में कितनी स्पीड पकड़ती है? देखते हैं तभी खरीदते हो। बुलेट ट्रेन 0 से 100 पहुंचती है 55 सेकंड में, 55 सेकंड। और अपनी वंदे भारत ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन 0 to 100 कितने टाइम में पहुंचती? भाई बताओ, क्विज लेते हैं, किसको पता है कितने टाइम में पहुंचती है? भाई बताओ, कोई नौजवान बताए, कोई नौजवान बताए भाई। भाई क्या नाम आपका? शुक वर्मा जी के लिए ताली बजाओ भाई। 52 सेकेंड, जोर से ताली बजाओ इनके लिए। 52 सेकेंड। हाँ, स्टेशन पे देखो, स्टेशन की स्क्रीन मेरा हटा दो भाई। हाँ, पूरा देखो भाई, दिख रहा है आप लोगों को? पीछे वाले दिख रहा है? देखा? गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। देखो कितना सुंदर डिजाइन बनाया है। ये आपके राव साहेब दानवे जी का काम है। ये राव साहेब दानवे जी का काम है भाई। सब खड़े होकर राव साहब के लिए तालियां बजाओ, जोर से, जोर से, इतना जोर से बजाओ दिल्ली में सुनाई दे। और ये कभी नहीं भूले कि अश्विनी भाई को पूरनपोली खिलानी पड़ेगी। देखा कितना सुंदर स्टेशन है। ये देखो रूफ प्लाजा, ये आपको दिखाई दे रहा है? ये है रूफ प्लाजा, बिल्कुल सुंदर मॉल जैसा। जो चीज दिल्ली बॉम्बे में है वही आपके जालना में बनेगी। कोई फर्क नहीं, बड़े शहर में और जालना में कोई फर्क नहीं रहेगा। ऐसा मोदी जी का विजन है और उस विजन को हम सब मिलके आपके साथ तैयार करेंगे। ये आपके स्टेशन का डिजाइन, मेन स्क्रीन लगा कर छोड़ दो आप, बस ये स्क्रीन लगा के रख दो, बराबर है। तो ऐसी बन रही है वंदे भारत ट्रेन। जब मोदी जी ने कहा कि भाई दुनिया की जो सबसे अच्छी ट्रेन है वैसी ट्रेन बना के दो, हम लोगों ने कहा कि कैसे बनाए? ट्रेन बनाना कोई आसान काम है क्या? कितने लोग यहाँ पे बजाज ऑटो का जो 3 व्हीलर बनता है उससे जुड़े हुए हैं? है कोई यहाँ पे जुड़े हुए? हाँ, क्या नाम आपका? कितना मुश्किल होता है, एक छोटी गाड़ी बनाना भी कितना मुश्किल होता है कि नहीं? एक एक पुर्जा ध्यान से देखना पड़ता है, फिट हुआ कि नहीं हुआ, चक्का फिट नहीं हुआ तो गाड़ी फेल, अगर उसके अंदर एक्सल ठीक से नहीं लगा गाड़ी फेल, बेरिंग ठीक से नहीं लगी गाड़ी फेल। इतनी मुश्किल काम मोदी जी ने दिया। भाई कोई जमाना था, पुरानी सरकारें, मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे सब साथी बैठे हैं, किसी की बात नहीं है, लेकिन हिम्मत ही नहीं करते थे नई ट्रेन बनाने की। जब नई ट्रेन बनानी है तो जाओ भाई जर्मनी, वहां से उठा के ले आओ, जाओ कहीं और ले आओ।
मोदी जी ने कहा नहीं भाई, ट्रेन तो बनानी पड़ेगी भारत में ही। हमारे इंजीनियर्स की क्षमता पे पूरा उन्होंने विश्वास किया। मैं भी इंजीनियर हूं, गर्व है अपने आप में इंजीनियर होने का। इंजीनियर होने का उन्होंने पूरा भरोसा किया और कहा कि नहीं, जितना टाइम लगे, जितनी मेहनत लगे, बनानी है अपनी ही ट्रेन। बनी साहब ट्रेन 2019 में 2 ट्रेन निकली पहले। आप विश्वास करोगे, जो 2 ट्रेनें चल रही है बिना कोई बड़ी तकलीफ के, बिना कोई बड़ी मुश्किल के, अब तक 18 लाख किलोमीटर चल चुकी है। 18 लाख किलोमीटर का मतलब समझते हैं हम लोग? पूरी पृथ्वी की अगर परिक्रमा कर लो, पूरी दुनिया के चारों तरफ घूम लो, 45 बार पूरी दुनिया के चारों तरफ घूम लिए, उतना वो दोनों ट्रेन चल चुकी है। तो मॉडल अच्छा बन गया तो और अच्छा बनाओ। मोदी जी कितना भी काम करके जाओ, इतना काम करके गए वो कहेंगे यहां जाओ, इतना काम करके कहेंगे वो यहां जाओ, इतना करके गए और बड़ा मुश्किल। जैसी बनाई थी हम तो सोचते थे कि बहुत अच्छी बन गई ट्रेन, उससे भी अच्छी बना के लाना है। मेरे देश को विकसित देश बनाना है, ऐसा सोचते हैं और ऐसा हमको मार्गदर्शन करते हैं, ऐसे हमको प्रेरणा देते हैं। फिर नई ट्रेन बनाई और आज आप लोगों ने, कितने लोगों ने वो वीडियो देखा है? 180 किलोमीटर की स्पीड पे गाड़ी चल रही है, पानी की गिलास यहां पे पड़ी है, पानी की गिलास हिलती नहीं है। कितने लोगों ने वीडियो देखा है? जिन्होंने नहीं देखा है अभी की अभी यूट्यूब पे जाना, देखना, वंदे भारत टाइप करना, उसमें पानी की गिलास टाइप करना। इतना गर्व महसूस होगा कि देश की एक एक नामी इंजीनियर्स ने जो ट्रेन बनाई है, आज वो पानी की गिलास तो नहीं हिली, सारी दुनिया हिल गई है, सारी दुनिया हिल गई है। भारत में बनी हुई ट्रेन को देख के सारी दुनिया चौंक चुकी है, सारी दुनिया जाग चुकी है कि ऐसी ट्रेन, इसका मतलब आज भारत के लिए बनी, कल पूरी दुनिया के लिए वो ट्रेन बन के भारत से एक्सपोर्ट होगी। और जो एक्सपोर्ट होगी वो ट्रेन मराठवाड़ा में बनेगी। वो ट्रेन आपके लातूर की फैक्ट्री में बनेगी। लातूर की फैक्ट्री के लिए सारी तैयारी चल रही है। लातूर के भाई हमारे साथ है, आओ भाई आगे आओ। आप बताओ, लातूर की फैक्ट्री के लिए सारी तैयारी चल रही है कि नहीं चल रही है? पूरा काम हो गया है। टेंडर, टेक्नोलॉजी पार्टनर वाला टेंडर निकल चुका है। फैक्ट्री में जो मशीनें लगनी है वो मशीनें बन चुकी है। बहुत जल्दी आगामी 10 से 11 महीने के बीच में फैक्ट्री में वंदे भारत ट्रेन का काम चालू होगा। और जब एक ट्रेन आती है तो उसके चारों तरफ कितनी एंसिलरी इंडस्ट्री बनती है, उसका अनुमान आप लगाओ। एक बजाज ऑटो आया, उसके चारों तरफ कितनी इंडस्ट्री आती है। एक ट्रेन आएगी, उसके चारों तरफ कितनी इंडस्ट्री आएगी, कितना मराठवाड़ा का विकास होगा, कितने नए रोजगार मिलेंगे और कितना आप सबको आनंद आएगा। वही आनंद आएगा अगर पूरन पोली खिलाएंगे, नहीं तो नहीं आनंद ही आएगा। मजे की बात थी, आनंद के साथ आपके साथ बैठिए, आप बैठिए। मजे के साथ आपके साथ आपका भाई हूं। ऐसे ही थोड़ी देर आपके साथ बातचीत की, आपने स्नेह के साथ सुना, आनंद लिया। आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। खूब जल्दी काम आगे बढ़े, ऐसा गणपति बप्पा से प्रार्थना है। तो आइए मेरे साथ एक बार फिर हाथ ऊपर करें, जोर से मुट्ठी बांधे एकदम टाइट। इस बार बोलेंगे वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।